हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस डिस्कशन करेंगे। क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और हमारी हेडिंग है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, क्या है? टॉर्क ऑन ए डाइपोल टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाता है कि हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो चलो भाई देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कितने एंगल पे होता है भाई? ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके डायरेक्शन से इसको हम क्या कितना जानते हैं, थीटा एंगल पर रख देते हैं। इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है और दूसरे टर्न पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम इसको यहाँ ए माने और यहाँ तो किसको बी, ए बी डायपोल हो गया। ठीक है, तो ये है ए बी डायपोल हो गया। तो यहाँ पे एंगल आपका देखिए बन रहा है कितना भाई, ये बन रहा है थीटा। नहीं, डायपोल को हम कैसे कितने एंगल पे रख दिए, डायपोल को हम थीटा एंगल पे रख दिए। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पर फोर्स वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स होगा F इक्वल टू Q इंटू ई। ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू Q ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, रीजन है कि आप जानते हो कि जो फील्ड लाइन हमारी होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है, ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। ठीक है, और ये ऐसे ओपन कर्व के रूप में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। तो आप ये जानते हो, अगर इधर हम पॉजिटिव मान लें, इधर निगेटिव मान लें, देखिए इस तरह से कंसीडर कर लें, अगर इधर आपका पॉजिटिव है और इधर ऐसा मान लेते हैं निगेटिव है, तो ये देखो ये पॉजिटिव पे इधर देखिए पॉजिटिव, तो इस पर एक फोर्स लगे, रिपल्सन फोर्स आप कह सकते हो, रिपल कर सकता है। एक तरह से इमेजिन करिए कि यहाँ पॉजिटिव है, तो इस चार्ज को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और वो क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स लगना है निगेटिव चार्ज पे, और ये फील्ड के डायरेक्शन के देखिए अपोजिट ये फोर्स लगना है, और ये F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई होगा। लेकिन ये दोनों फोर्स जब यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड इस फोर्स का क्या है, इक्वल है, और इसका डायरेक्शन बट क्या है, दोनों का अपोजिट है। जब किसी भी सिस्टम पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं तो उसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोटेट करने का एफर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोर्स का एक्शन लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया, और इस फोर्स का एक्शन लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया। तो अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हम मान लें ये सी है, आप चाहें तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर सकते थे। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दोनों एक्शन लाइन ऑफ फोर्स के बीच का हमको चाहिए क्या,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया भाई, ये है क्या BC, ठीक है, इसको BC मान लिया। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल आपका क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड स्मॉल फिक्स डिस्टेंस 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे देखिए -q है, ये +q है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2L। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कितनी भाई, 2L। तो यहाँ पे जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2L है तो इसको हम क्या करेंगे, डायपोल का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका कितना है भाई, 2L है ना। तो इस पर फोर्स कैसा लग रहा है इस डायपोल पे, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने पे यह टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। और टार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, टार्क को अगर हम टाउ से डिनोट करते हैं तो टार्क इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्या, फोर्स इनटू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। टार्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, अगर इस टार को, फोर्स QE है ये, अगर हम इस टार को क्या करते हैं, इसको एक F लिख दें और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितना हो जाएगी, BC। देखिए तो फोर्स को हम F लिखा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ देखिए इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम B और C है तो इसे हम BC लिख लिया। तो टाउ इज इक्वल टू F इंटू क्या हो जाएगा, BC। अब देखो ये फोर्स आपको पता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट वर्क कर रहे हैं तो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों फोर्सों में से कोई एक फोर्स एंड इन दोनों फोर्स के जो एक्शन लाइन ऑफ फोर्स के जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका प्रोडक्ट कर दिया तो आ गया क्या भाई, टार्क आ गया। अब यहाँ पे अगर हम F की वैल्यू रख दें QE हो जाएगा और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, BC है। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में अगर हम साइन थीटा यूज कर लें, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इसलिए साइन थीटा ही यूज किया, ये हमको पहले से पता है। थीटा के जस्ट सामने का फ्रंट का ये होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC और हाइपोटेनियस AB होगा। AB की वैल्यू दे रखी है 2L, तो यहाँ रख दिया जाए 2L। साइन थीटा का बाई 1 करें और BC की वैल्यू निकालें तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। BC को हमने क्या लिख दिया, 2L साइन थीटा। तो BC अगर 2L साइन थीटा है तो टार्क टाउ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे QE इंटू BC की जगह पे पुट कर दो 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे Q इंटू 2L को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, ठीक है। Q इंटू 2L को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। तो इसे कहेंगे क्या, Q इंटू 2L को डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कहा जाता है आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 2L इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका जो डायरेक्शन आप जानते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायपोल मोमेंट में। Q इंटू 2L इक्वल टू P को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे Q इंटू 2L का डायपोल वहाँ P हो जाएगा, PE हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल के आया कि टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो स्पेशल कंडीशन है कुछ जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और ये ध्यान रखना है, ये तो फार्मूला पूछा ही जाता है, उसमें कुछ विशेष जो है कंडीशन है इसमें जो उसको हम बार बार देखिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसको ये समझने के लिए कि जैसे क्या चीज़ है, इतना तो हो ही गया टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। तो हम देखिए क्या इसी पे डिस्कशन करते हैं कि जब ये टार्क हमारा फार्मूला आ ही गया क्या कि टाउ इक्वल टू हमने इसको PE साइन थीटा ले लिया ना,
टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब पहली कंडीशन ये क्या है, पहली इसकी ये कंडीशन कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू अगर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 0 डिग्री एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि डायपोल आपका ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डायपोल आपका ऐसे इस डायरेक्शन में कर दिया गया, ठीक है। डायपोल थीटा यानी 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दिया गया इस डायपोल पे। तो इस पोजीशन को हम या फिर क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाए, यानी आपका देखिए ये ऐसे अगर थीटा है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते जाते हैं, देखिए फिर ऐसे हुआ 180 बार, देखिए अगर ये थीटा ऐसे 0 करोगे तो ऐसे सिचुएशन पाएगा। अगर इसको हम ऐसे ले जाएं तो ये 90 डिग्री, फिर ऐसे ले जाएंगे तो 180 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 270 के बाद फिर अपनी पोजीशन पाएगा तो 360 वैसे ही आ जाएगा जैसे था पहले। यानी थीटा जब ऐसे 0 डिग्री करोगे तो माइनस क्यू इधर रहेगा, प्लस क्यू इधर रहेगा। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्या, स्टेबल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। यानी यह अपने इक्विलिब्रियम की स्टेबल मतलब पोजीशन कहलाती है। तो इसमें अगर हम टाउ इज इक्वल टू लिखते हैं तो पी ई क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, प्रोडक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, यानी इस पर मिनिमम टार्क वर्क करता है। और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, इसको हम स्टेबल पोजीशन कहते हैं, इसको हम स्टेबल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। ये टार्क की आपकी स्टेबल पोजीशन कहलाती है। दूसरी बात आपका दूसरा इसमें स्पेशल कंडीशन ये कह दें, अगर हम मान लेते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, अगर आपका थीटा जो होता है 180 डिग्री हो जाएगा तो चलो भाई इसमें वैल्यू रखें, तो आपको टाउ इज इक्वल टू मिलना क्या है, पी साइन कितना जाएगा भाई 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस, तो यहाँ टाउ इज इक्वल टू आप लिखोगे पी ई और ये -1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू पी साइन जो होता है 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे पी, इसकी भी वैल्यू 0, यानी टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। टाउ 0, ध्यान रखना कि ये साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। हमने गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू पी साइन 180 की वैल्यू अगर 0, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, अनस्टेबल पोजीशन कहलाता है, अनस्टेबल पोजीशन इसको कहते हैं भाई, अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ये देखिए आपका क्या कहलाएगा, टाउ इज इक्वल टू आपका देखिए अगर पी ई साइन 180 है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, क्यों, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0, तो ये टाउ इक्वल टू 0 ही आएगा। अब टाउ 0 आने का मतलब है कि ये कंडीशन कौन सी, अनस्टेबल बोल दी जाती है। क्यों कही जाएगी यानी अनस्टेबल, देखो जब स्टेबल थी तो ये देखो ये निगेटिव चार्ज यहाँ इधर मान लो निगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो थीटा ऐसे क्या था 0 था, स्टेबल पोजीशन की थीटा 0 है, या तो थीटा 0 पे हो, फिर या तो कितना थीटा कितने पे हो 360 डिग्री पे हो। यानी इसको अगर देखो यहाँ इसकी नोक जो है इसको निगेटिव मान लीजिए और इसको पॉजिटिव मान लीजिए, तो ऐसे है ये स्टेबल पोजीशन। अब इसको ऐसे करो, देखो इस पोजीशन में आ गई, जब ऐसे आ गई तो इसका क्या मतलब भाई, ये 90 डिग्री बनाएगी। ये देखो 180 पे क्या होगा फिर 0, लेकिन 180 पे अनस्टेबल पोजीशन आ रहा है। अनस्टेबल कब हुआ, अब देखिए इसका निगेटिव चार्ज जो इधर आ गया और इधर पॉजिटिव चला गया, जब इसका निगेटिव इधर आया पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल पोजीशन, ठीक है। जब ऐसे घुमा के पूरा ऐसे देखो फिर ऐसे 360 डिग्री बन गया,
360 डिग्री पे देखो, फिर अपना नेगेटिव पॉइंट इधर आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबल पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो टार्क हमारा यहाँ पे मिला, जो आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे वर्क करते हैं ना, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पे हमारा टार्क देखिए यहाँ पे निकाले हम, डिफरेंट एंगल थीटा 0 पे निकाले। केवल एक कंडीशन ऐसी है, अगर हम तीसरी ये देखें कि थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हम देख लेते हैं, ठीक है 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू पी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ मैक्स यानी अधिकतम इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टाउ मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू टार्क की पी कहलाएगी। ये टार्क का सिंबल टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, और ये जानते हैं आप कि अगर हमारा ये यूनिफॉर्म ना हो करके अगर क्या हो जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता, तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है, वहाँ पे टार्क आपका क्या हो जाता, 0 नहीं होता। ठीक है, ओके, बस आज इतना ही।